आदर्श के निवेशक साथियों का एससी मित्तल का नमस्कार और प्रणाम। साथियों, ये नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और कल्याणकारी हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल हमारे लिए कोई नया समाचार, शुभ समाचार लेकर आएगा और जितने भी निवेशक जो पीड़ित हैं उनको कुछ राहत की अच्छी खबर मिलेगी, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। साथियों, आज का वीडियो विशेष तौर पर मैंने जो राजस्थान के निवेशक हैं उनकी जानकारी देने के लिए मैंने बनाया है और इस वीडियो में मैं आज अभी मेरी राजस्थान में जो सहकारिता विभाग है उनके डिप्टी रजिस्ट्रार संजय गर्ग से मेरी बातचीत हुई है आदर्श के मामले को लेकर, क्योंकि ये देखने और पढ़ने में और सुनने में आया है कि हमारे जितने राजस्थान के निवेशक हैं उनको बहुत सा कन्फ्यूजन है, ख़ास तौर से उस आदेश के आने के बाद जिसमें राजस्थान सरकार और सहकारिता विभाग ने ये एक समाचार जारी किया था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार से उनको दी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में जो अलग अलग पावर्स दी गई हैं उन पावर्स को चूँकि अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया था और सेंट्रल रजिस्ट्रार से उनको पावर ट्रांसफ़र नहीं हुई थी इस एक्ट में कार्रवाई करने की, वो पावर उनको मिल चुकी हैं। लिहाजा इस एक्ट के तहत जो डेजिग्नेटेड कोर्ट राजस्थान में सरकार के आदेश से बनी हुई है उन कोर्ट्स में इस्तगासा दायर करने की परमिशन अभी तक नहीं थी, लेकिन अब चूँकि सेंट्रल रजिस्ट्रार से वो परमिशन और वो पावर मिल चुकी है तो राजस्थान का जो सहकारिता विभाग है वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में इस्तगासा यानी क्रिमिनल कंप्लेंट जो डेजिग्नेटेड सिविल कोर्ट्स हैं उनमें दायर कर सकता है और जो दोषी लोग हैं जिनके खिलाफ़ ये दायर किया जाएगा इस्तगासा, उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अभी तक बहुत से हमारे निवेशक राजस्थान के हैं, उनको ये कन्फ्यूजन है कि शायद इस कार्रवाई से हमको पेमेंट मिलने में आसानी होगी और पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। इसी बारे में मैंने आज डिप्टी रजिस्ट्रार संजय गर्ग साहब से बातचीत की कि सर, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें जानकारी दीजिए कि जो पावर मिली है उसका क्या मतलब है। तो उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना था कि जो पावर्स इस्तगासा दायर करने के लिए मिली है वो सिर्फ लिमिटेड पावर है और सिर्फ इस उद्देश्य से आपके लिए लाभकारी हो सकती है कि हम इस एक्ट के तहत अब जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ़ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जहाँ तक पेमेंट का सवाल है और लिक्विडेटर का सवाल है तो उसके लिए जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है और जो लिक्विडेटर है वही पेमेंट की कार्रवाई जैसी कि वो कर रहे हैं, इसके लिए वही अधिकृत हैं। पेमेंट की कार्रवाई करने के लिए हम लोगों को सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ही जाना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम डॉक्यूमेंट कहाँ अपने भिजवाएं। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेंट्रल रजिस्ट्रार को भिजवा दिए हैं उनको अलग से राजस्थान के किसी भी सहकारिता विभाग में डॉक्यूमेंट भिजवाने की आवश्यकता नहीं है अगर वो पेमेंट लेना चाहते हैं तो। जहाँ तक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने की बात है, अगर किसी को लगता है कि उसको अलग से और क्रिमिनल कंप्लेंट इन दोषी लोगों के खिलाफ़ करवानी चाहिए तो उसके लिए वो एप्लीकेशन लिख सकता है, लेकिन मेरे विचार से इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो दोषी लोग हैं वो ऑलरेडी जेल में हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चाहे वो इस एक्ट में कार्रवाई करे, पूछताछ करे या जैसी ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं या चल रही है वो करें, उससे कोई विशेष फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि राजस्थान में जो पावर मिली है उससे कोई बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि पेमेंट का जहाँ तक सवाल है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार ही देगा, लिक्विडेटर ही देगा और प्रॉपर्टी जब रिलीज होकर उसके पास आएगी तभी देगा। इसके अलावा गर्ग साहब ने ये भी कहा कि आगे कार्रवाई और कैसे की जा सकती है इसका मैकेनिज़्म हम तैयार कर रहे हैं और सेंटर के लेवल पे हम खाली एक चिट्ठी सेंट्रल रजिस्ट्रार को बार बार लिखते रहते हैं।
कोई संतोषजनक जवाब उनके पास भी नहीं है। इसलिए इसमें आगे क्या प्रोग्रेस होगी, अभी इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण कहीं से भी नहीं है। इसलिए साथियों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो राजस्थान के निवेशक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट सेंट्रल रजिस्ट्रार को भिजवा दिए हैं तो आपको अलग से कुछ भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट की बात अगर है तो, और अगर आप क्रिमिनल कंप्लेंट मुकेश मोदी और जो दूसरे दोषी लोग हैं उनके खिलाफ़ करवाना चाहते हैं, जिसका मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, तो आप सहकारिता विभाग जो राजस्थान का है उसको लिख सकते हैं कि साहब हमारी तरफ से भी आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करें। इसके अलावा किसी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्रवाई सेंटर के लेवल पर चल रही है वही कार्रवाई हमको पेमेंट दिलवाएगी, इतना अभी तक आप जान लें। आगे राजस्थान गवर्नमेंट क्या करेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो आज तक के लिए जानकारी और डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के नंबर मैं अपनी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। स्पष्टीकरण के लिए कोई लोग अगर बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। धन्यवाद।